मैं इसमें सिर्फ ये बात जोड़ना चाहूँगा, शुक्ल जी भी हैं और शायद उस बारे में कहना चाहेंगे कि हम जिस तरह की डेमोक्रेटिक सिस्टम में रह रहे हैं, वहाँ एकदम पश्चिम से अगर हम तुलना करें, तो वैसी कहिए कि बराबरी या पार्टिसिपेशन, वैसी भागीदारी हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल रही। कांग्रेस के लिए थोड़ा-सा ये प्लस पॉइंट जाता है कि कांग्रेस में विमर्श की प्रक्रिया पिछले कुछ दिनों से शुरू हुई है दोबारा। जहाँ एक और राहुल गांधी के पक्ष में और अगेंस्ट में खुल के बहुत सारी आवाज़ें उठनी शुरू हुईं। तो वहीं उसके साथ-साथ उसके समानांतर कह सकते हैं कि इंटरनल डिस्कशन के लिए स्पेस क्रिएट किया गया, और उसी का एक ये रिफ्लेक्शन था जो अभी हाल ही में उदयपुर में उन्होंने किया। लेकिन किसको राज्यसभा में भेजा जाए, हम सबको मालूम है कि हमारी बाइलेटरल हमारी पार्लियामेंट है, और इसको ये आपने सही शब्द इस्तेमाल किया कि धर्मशाला सी बना दी गई। लेकिन इसी राज्यसभा से बहुत बड़े-बड़े लोग आते रहे हैं, कांग्रेस के द्वारा ही इससे पहले बहुत बड़े-बड़े नाम लाए जाते रहे। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अभी एक गणित का प्रश्न रह गया है, जहाँ पे जैसे समाजवादी पार्टी उदाहरण के लिए उसका तो अस्तित्व ही शायद खत्म हो जाए इस पूरी प्रक्रिया में, क्योंकि जिन लोगों को वो राज्यसभा में भिजवा रहे हैं वो उनकी पार्टी से नहीं जा रहे, तो वो ऑफिशियली नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएंगे राज्यसभा के दृष्टि से। तो ये जो गणना है, जाति को दिमाग में रख के, क्षेत्र को दिमाग में रख के, भाषा को दिमाग में रख के, और ख़ास तौर पे ऐसे लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए जो अपनी जगह असफल हो चुके हैं, अपने राज्य में पार्टी को मजबूती देने में नाकामयाब रहे हैं, ये तमाम खामियां हैं और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी नहीं भूलना चाहिए कि मिसाल के तौर पर प्रतापगढ़ी जो हैं, इमरान प्रतापगढ़ी, उनके अगेंस्ट कांग्रेस के भीतर ही कई आवाज़ें आई हैं और बड़ी मजबूत आवाज़ें हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है कि भाई ही इज़ ए न्यू एंट्रेंट, और उनके मुकाबले बहुत सीनियर कांग्रेसमैन थे और जिनको जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई उन्हें शायद मौका मिलेगा, लेकिन एक न्यू कमर को, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, नहीं सिर्फ वो मंची एक शायर हैं और माइनॉरिटीज से हैं, उस हिसाब से शायद जो भी कंसिडरेशन रहा हो, बट इट वाज नॉट वेलकम्ड, ही इज नॉट वेलकम्ड इन कांग्रेस, विद इन कांग्रेस पार्टी, और बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉइस उसके उनके अगेंस्ट आई है। पर अगर हम देखें, दूसरी पार्टीज ने भी इसी तरीके के खेल खेले हैं और वैसे ही एक पॉलिटिकल गेम्स में वो भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि टारगेट एक बहुत फेयर या क्वालिटी डिस्कशन का नहीं है। टारगेट ये है कि एजेंडा इज प्री डिसाइडेड और उसको इम्प्लीमेंट करना, मान लीजिए बीजेपी का लक्ष्य है तो वो अपनी संख्याएं पूरी करने के लिए वो कर रहे हैं, और पार्लियामेंट्री जो डिस्कशन जिसको सुनने के लिए कभी लोग इंतजार करते थे कि हाँ ये व्यक्ति बोलेगा पक्ष का प्रतिपक्ष का तो हम सुनेंगे, तथ्यात्मक बातें होंगी, बहस होंगी, वो सारी बातें शायद हम पीछे छोड़ आए हैं। तो आपकी बात बहुत सही है कि जिन लोगों को भेजा जा रहा है उनमें उनका पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा या उनके समर्पण के बजाय दूसरे फैक्टर्स को काउंट किया गया है, जो एक अनफॉर्चुनेट सी बात है। और जो लोग कांग्रेस के रिवाइवल की बात कर रहे थे उनको तो ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत थी इस वक्त। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।